हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल हमने विशेषण के विषय में पढ़ा था कि विशेषण क्या होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो प्रकट जिन शब्दों से की जाए वे शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो विशेषण शब्द के विषय में हमने कल बेसिक जानकारी ली थी। अब हम इसकी थोड़ी सी डीपली जानकारी लेंगे कि गुणवाचक जो विशेषण है, 4 प्रकार के विशेषण बताए थे मैंने कि गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या या संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब हम जो इसके जो गुणवाचक जो विशेषण है इसके जो पार्ट के विषय में पढ़ेंगे, संख्यावाचक के पार्ट के विषय में और परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक के इनके जो छोटे छोटे जो पार्ट हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत मैंने कहा था कि किसी कोई अच्छा बुरा रंग रूप आकार के आधार पर जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहले गुणबोधक शब्द कौन कौन से हैं, जैसे अच्छा, बुरा, कपटा, कपटी, सच्चा, झूठा या पापी। जैसे कोई अच्छा आदमी या बुरा लड़का या कपटी आदमी या सच्चा या ईमानदार व्यक्ति, झूठा जो व्यक्ति या पापी। तो ये जो शब्द है गुणवाचक विशेषण का पहला पार्ट है। दूसरा है इसका रंग बोधक या रूप बोधक विशेषण। रंग बोधक या रूप बोधक विशेषण के अंतर्गत सभी प्रकार के कलर आ जाएंगे कि इसमें लाल, नीला, हरा, काला, कोई भी रंग जैसे नारंगी। तो इस तरह के जो जहाँ भी रंग का जो विषय आ जाए, यानी कि जैसे हरा, नीला, पीला आदि जो रंग के विषय में जो शब्द बताए तो वो रंग बोधक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है कालबोधक विशेषण। कालबोधक विशेषण के अंतर्गत है कि जैसे नया, पुराना, ताजा, बासी जो शब्दों के विषय में बताए, या प्राचीन, अर्वाचीन। प्राचीन जो होता है यानी कि सबसे पहले जो, यानी कि प्राचीन जैसे संस्कृत की रचनाएं हैं। और अर्वाचीन यानी अर्वाचीन का अर्थ होता है बाद का। और नेक्स्ट है कि दशाबोधक शब्द। दशाबोधक यानी कि व्यक्ति की दशा कैसी है, मोटा है, पतला है या भी गीला है, सूखा है। ये जो दशा जो प्रकट करे वे शब्द वे दशाबोधक शब्द कहलाते हैं। और आकार बोधक शब्द यानी कि जो व्यक्ति का शेप कैसा है, गोल है यानी कि चौकोर है, पतला है, मोटा है, नुकीला है, यानी कि किसी भी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति के जो आकार के विषय में जो विशेषण जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो आकार बोधक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमाण बोधक विशेषण के विषय में हमने पढ़ा था कि जहाँ भी नाप तोल की इकाई का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 10 किलो चीनी या 5 किलो आटा या फिर 2 किलो दाल। इस तरह के जिन जो शब्दों में इकाई का प्रयोग किया जाएंगे, नाप तोल की इकाई को प्रकट करने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और ये जो परिमाणवाचक जो विशेषण है ये 2 प्रकार के कहे गए। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत जिसकी ऐसी नापतोल की इकाई जिसका हमें पूरी तरह से ज्ञान हो कि कितने किलो चीनी है या कितने किलो आटा है या कितने किलो घी है, तो जहां हमें संख्या का सही पता चले वहां पर निश्चित परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत जैसे कई किलो आटा, कई किलो चीनी या कई किलो दाल या फिर थोड़े से चावल या बहुत ज़्यादा नमक। तो इस तरह से बहुत सारा जो धन है। तो यहाँ जहाँ जिन शब्दों से इकाई या नापतोल की इकाई का सही तरह से पता न चले वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जैसे 10 लड़के या 2 आदमी या फिर 5
व्यक्ति। तो इस तरह के जहाँ संख्या का पता चले वह संख्यावाचक विशेषण होता है। तो यहाँ गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 2, 4, 8 आदि ये गुण के अंतर्गत आएंगे। या जैसे एक आदमी, दो आदमी या 3 4 व्यक्ति, इस तरह के जो वर्ड है या तो ये गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत है। नेक्स्ट है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत जैसे पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 12वां, तो इस तरह के जो वर्ड है ये क्रमवाचक आएंगे, यानी कि एक के बाद दूसरे आने वाले शब्द कर्मवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति का अर्थ होता है कि जैसे तिगुना, चौगुना, 5 गुना, जो इस तरह के जो वर्ड है ये आवृत्तिवाचक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक में जैसे 4, 5, 8 या 10, जैसे हम कहते हैं कि 10 आदमी थे या 20 आदमी थे या 4 आदमी थे या 3 व्यक्ति थे, तो इस तरह के जो वर्ड है समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत इसके 2 भेद बताए गए हैं कि मौलिक और यौगिक। मौलिक जो विशेषण शब्दों के अंतर्गत जैसे यह घर मेरा है या यह विद्यालय हमारा है, जो इस तरह के जो वर्ड है मौलिक के अंतर्गत आएंगे। और यौगिक के अंतर्गत कि ऐसा आदमी था या ऐसी औरत थी या ऐसा सुंदर नज़ारा था, तो इस तरह के जो शब्द हैं वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो हमने जो पीछे जो हमारा जो विशेषण का जो टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड हमने थोड़ी सी आगे की चर्चा की। तो इसके अंतर्गत यहाँ जो क्लास लेने का अर्थ ये मेरा यही था कि हमने विशेषण के विषय में तो पढ़ लिया कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहलाते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी जानकारी पेपर में जो एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे काला घोड़ा के नीचे डैश लगाकर पूछ ले कि यहाँ कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है और रंग बोधक है। इसी तरह से कई आदमी, तो इस तरह से यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और इसी तरह से कर्मवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, और इसी तरह से आवृत्तिवाचक में तिगुना, चौगुना, और इसी तरह समुदायवाचक में 4, 5, 8, जो ये जो वर्ड है ये समुदायवाचक के अंतर्गत आएंगे। इसमें भी डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट कैसे, जैसे कि कर्मवाचक और समुदायवाचक, ये समुदाय को जो द्योतित करेंगे ये जो शब्द, और ये कर्म को पहला, तीसरा, 5वां, 8वां, और आवृत्तिवाचक में मतलब तिगुना, चौगुना, 5 गुना, तो इस तरह के जो ये वर्ड विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब हम विशेषण के विषय में हमने पढ़ लिया। तो अब जो कल की जो विशेषण की जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें जो मैंने थोड़ी बहुत जो बातें आपसे शेयर की थी कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड किसने क्या कहा, तो उसमें जो 1-2 बातें और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने महाकवि सूरदास का जिक्र किया था कि महाकवि सूरदास की जब मृत्यु हुई तो उनके जो गुरु थे विठलदास, उन्होंने कहा था कि सूरदास के विषय में कि अष्टछाप को जहाँ जात है जाको कुछ ले हूँ तो ले हूँ। तो वास्तव में जो सूरदास है, सूरदास के जो गुरु का नाम था वो वल्लभाचार्य था, और वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे वो थे विठलदास, और ये वही वल्लभाचार्य है कि जिन्होंने शुद्धाद्वैत की स्थापना की थी, शुद्धाद्वैत। तो यहाँ पर मेरा जो बताने का अर्थ यही है कि सूरदास के जो वास्तविक जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। और ये जो पेपर में भी एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आ जाता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था,
तो इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इन्होंने क्या है, श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड अपनी जो रचनाएं लिखी, और सूरदास के जो गुरु कहलाए, शुद्धाद्वैत की जिन्होंने स्थापना करी। और इनके जो गुरु थे वो थे विष्णु स्वामी। और जो वल्लभाचार्य थे इनके एक पुत्र थे विठल दास। विठल दास तो उन्होंने 1565 जो ईस्वी में एक अष्ट छाप की स्थापना की थी। एक संस्था थी, एक अष्ट छाप की एक संस्था का नाम है। तो उसमें उन्होंने ऐसे कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो आचार्य या गुरुओं को चुना, जिन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित या वात्सल्य रस की जो रचनाएं जिन कवियों ने की या जिन आचार्यों ने श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड रचनाएं की, उसमें कुंभन दास और ये सूरदास आदि जो 8 जो कवि थे। तो उसमें फिर वल्लभाचार्य की मृत्यु के पश्चात जो विठल दास थे उन्होंने इसका जो अष्टछाप की स्थापना की, और सूरदास के विषय में ये लिखा कि अष्ट छाप को जहाज जात है, जाकू को ले हूँ तो ले हूँ। तो इसके पश्चात मैंने जो अमीर खुसरो के विषय में बताया था कि अमीर खुसरो जो थे जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया और हिंदवी जो शब्द का प्रयोग किया। हिंदवी, ये पेपर में जो HSSC में कई बार जो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले जो हिंदी शब्द या हिंदवी शब्द का इस्तेमाल करने वाले जो लेखक थे या वो कौन राइटर थे, वो कौन थे, तो वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने अरबी और फारसी से रिलेटेड जो अपनी जो रचनाएं लिखी, और उसमें उन्होंने अमीर खुसरो ने एक हिंदी शब्दकोश की स्थापना लिखी। तो हिंदी शब्दकोश में उन्होंने अरबी और फारसी से रिलेटेड जो व्याकरण बनाया, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत सराहा गया। और इनकी जो बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं अमीर खुसरो ने की, इसमें जो प्रथम जो हम लेते हैं कि काहे को बियाहे परदेस, अमीर खुसरो ने लिखा। बाबुल मेरो, काहे को ब्याहे, ये जो आज भी हम इतनी अच्छी तरह से या इतनी खुश होके जिस गाने के विषय में हम सुनते हैं कि काहे को ब्याहे, ब्याहे विदेश। तो ये जो गाना था ये अमीर खुसरो ने लिखा था। और जो इन्होंने इनकी जो लिखी हुई जो अरबी और फारसी की जो रचनाएं थी वो बहुत हिंदी साहित्य में सराही गई। और उन्होंने एक जो इनका जो गुरु था निजामुद्दीन औलिया, उनकी जो मृत्यु पर इन्होंने लिखा था। जब इनकी जो मृत्यु हुई इनके गुरु की, तो ये बहुत ही उदास हो गए। तो उन्होंने लिखा था कि गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने,
भई चहुदेस। तो ये जो पंक्तियां थी जो अमीर खुसरो ने लिखी थी, इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये बहुत उदास हो गए। और इनके जो गुरु की मृत्यु के पश्चात इनका जो जीवन था वो सूना हो गया, और बहुत थोड़े समय पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने अपने जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु पर लिखा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो गर अपने रैन भई चुंदेस। और इसके अतिरिक्त मैंने जो महाकवि निराला के विषय में बताया था कि महाकवि निराला हिंदी साहित्य के ऐसे जो कवि थे जिनका जो जीवन था वो बहुत ही मतलब सुखमय नहीं था, और उनके मतलब उनके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आए। इलाहाबाद की तंग जो गलियों में उन्होंने बहुत ही गरीबी में अपना जो जीवन बिताया इलाहाबाद में, और ये 30-40 साल वहीं रहे। तो इन्होंने जो अपनी इनकी जो 7 साल ही तो इनकी जो पत्नी की मृत्यु हो गई, और उसके पश्चात इनकी एक बेटी हुई, तो उस बेटी की भी ऐसे में मृत्यु हो गई। तो इससे ये भाव विहलित हो गए, और उन्होंने भाव विहलित होकर ही स्रोत स्मृति लिखी। स्रोत स्मृति जो लिखी तो उसने हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। और इसके पश्चात जो महाकवि निराला के पश्चात भी बहुत सारे जो राइटर हैं जिन्होंने अपने जो वीरान जो उनका जो जीवन हो गया, और यानी कि भाव विहलित जो रचनाएं लिखी, इसमें मैं नाम लेना चाहूँगी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जैसे आप जानते भी हैं अमिताभ बच्चन के जो फादर हैं, उन्होंने इनकी जो पहली जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने उनकी जो अपनी पत्नी की याद में भी एक बुक लिखी, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध हुई। और इसी तरह से जो यानी कि हिंदी साहित्य में बहुत सारे रचनाकार हैं जिन्होंने अपने भावों के अपने मन के भावों को आगे लोगों तक पहुंचाया, और अपने मन के जो उद्गारों को जन सामान्य तक पहुंचाया। तो मेरा यही कहने का अर्थ था कि हिंदी साहित्य में भी या संस्कृत साहित्य में भी जैसे बहुत ही भाव विहलित रचनाएं हैं, जैसे उत्तर रामचरित, हम संस्कृत साहित्य के उत्तर रामचरितम साहित्य को हम पढ़ते हैं तो उसमें जो भगवान राम का जो चरित्र दिखाया गया है वो बहुत ही करुणा से विहलित रचना है, बहुत ही उसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है उत्तर रामचरितम में। और इसका जो तीसरा जो अंक है वो बहुत ही मतलब भाव विभोर कर देने वाला जो अंक है, तो ये भवभूति ने लिखा उत्तर रामचरितम, और राम के जीवन के विषय में और सीता के काराम के साथ वियोग में इस रचना या भवभूति की एक ही रचना है जिसने एक इस रचना में उत्तर रामचरितम में और में श्री राम से रिलेटेड उन्होंने लिखा। और इसके अतिरिक्त और भी रचनाएं थी मालती माधवम जैसे महावीर चरितम, तो ये भी जो लेकिन ये जो रचना जो प्रसिद्ध हुई भवभूति की वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और इसी तरह से जो कालिदास जो हम नाम लेते हैं तो उनकी जो पत्नी से उन्होंने जो बहुत ही मतलब अपनी पत्नी की जो डांट फटकार सुनकर जो संस्कृत साहित्य में बहुत महान जो कवि हुए जो कालिदास। और इसके अतिरिक्त मैं सबसे पहले महाकवि जो संस्कृत साहित्य के महान जो कवि कहलाए यानी कि सबसे पहले कवि महर्षि वाल्मीकि के विषय में कहूँगी कि उन्होंने जो प्रथम जो लिखा पहला श्लोक माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम शाश्वती स्वाहा यत् क्रौंच पक्षिणां, यत् क्रौंच पक्षिणां
मिथुनादेकम काममोहितम। हिंदी जो संस्कृत साहित्य का जो सबसे पहला जो श्लोक था, इसी जो श्लोक ने जो महर्षि जो वाल्मीकि थे, इसी श्लोक ने उन्हें संस्कृत साहित्य में जो सबसे पहला जो श्लोक कहलाने का श्रेय प्रदान किया। और उन्होंने इसी जो श्लोक से प्रेरित होकर उन्होंने रामायण की रचना की। और ये जो श्लोक है संस्कृत साहित्य में सबसे पहला जो श्लोक है जो किसी कवि के मुंह से प्रथम बार निकला था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तवाम शाश्वती समाह यत प्रवंच पक्षिणाम मिथुनादेकम। तो यहाँ पर यही था कि जो पक्षी का जोड़ा था, एक वृक्ष पर बैठे हुए थे दो पक्षी, तो उसमें से एक निषाद आया, जो यानी कि जो पक्षियों को मारने वाला जो आया, तो उसने उस पर उनमें से एक जो नर जो पक्षी था उसको मार दिया। तो उसके वियोग में जो दूसरी जो मादा जो पक्षी थी वो विलाप करने लगी। तो इससे जो महर्षि जो वाल्मीकि का जो हृदय है वो द्रवित हो गया और उन्होंने उस जो निषाद को ये श्राप दे डाला कि जो तेरा जो मतलब कभी भी उपकार नहीं हो सकता। कि उसने कहा कि तुमने ऐसे पक्षियों को मारा है कि जो अपने काम मोहित थे, यानी कि जो अपने प्रेम में डूबे हुए थे। तो इसी श्लोक से, यानी कि संस्कृत साहित्य का जो प्रथम ये श्लोक था, और इसी श्लोक से प्रेरित होकर महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत साहित्य में रामायण लिखकर बड़ी ही धूम मचा दी। और जिसे हम आज भी जो जन जन में जो रामायण की जो जिस हालात में यानी कि पूजा की जाती है, या जितनी मतलब भाव विभोर होकर सुनी जाती है या देखी जाती है, तो उसमें उस समय उस रचना का कोई मोल नहीं है। तो महर्षि तो मेरा कहने का अर्थ यही था कि यानी कि व्यक्ति जितना ही अपने करुणा से भरा हुआ होगा, तो उसके जो मन से जो उद्गार निकलेंगे, वही जो उद्गार मतलब जो दूसरे जो जन सामान्य है उससे प्रभावित होकर उनकी जो रचना से रस लेकर यानी कि उनकी रचना को सराहेंगे। और इसी तरह से संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य का जो मिक्स जो रचनाएं जो लिखी गई, यानी कि उन रचनाओं को सराहा गया और उन्हीं से रिलेटेड उन्हीं रचनाओं को आदर्श बनाकर आगे साहित्य रचा गया। तो ये मेरा जो कहने का ये अर्थ यही था। चलिए, हमने अभी विशेषण के विषय में पढ़ा और थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी, और अब हम अगले जो टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।